करना, राइट? नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट generally maintains the electrical charge across the neuronal membrane? आपको ऑप्शंस में से देखकर बताना है कि which is responsible for maintaining the electrical charge across the neuronal membrane या cell membrane. A, sodium potassium pump. B, action potential. दिमाग खुला रख के आंसर करना, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पता है, ठीक है? रेस्टिंग पोटेंशियल कैपिटल पी डॉट लगा रही हूँ, पोटेंशियल है उसका मतलब. और डी, वोल्टेज गेटेड चैनल्स. स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार और मुझे मैसेज डाल दो स्क्रीनशॉट लेकर. ओके यशवी, बाकी सबका डन है ना? स्क्रीनशॉट किसी का छूट ना जाए बेटा. फटाफट से सभी लोग मुझे एक बार आंसर कर दो. ओके, थैंक यू. आई थिंक अब क्वेश्चन नंबर 8 आएगा ना? क्वेश्चन नंबर 8 आएगा ना? अब शायद देख लेना. 8, 9 आएगा क्या? लेट मी चेक. कंफ्यूजन हो गया है थोड़ा सा नंबरिंग में ना. 8 आएगा ना? हाँ ठीक है. हाँ 8. चलो 8 क्वेश्चन फटाफट से नोट करेंगे. ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको, हाँ कोई नहीं सानिया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लग सकता है कि डिफिकल्ट, लेकिन ये हो जाएगा आपसे, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे, राइट? सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में इनमें से क्या चीज सही है? ए, सॉरी सॉरी सॉरी, सोडियम पोटेशियम पंप 1 नीड्स एटीपी टू वर्क. 2 2 यहां से शुरू कर. 2 expels 3 sodium for every 2 potassium ions import. 3 works against concentration gradient. नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. ये क्वेश्चंस आपकी फुल तैयारी करवा देंगे कि किस तरीके से आपसे सवाल उस टॉपिक में से पूछा जा सकता है, क्योंकि टॉपिक की आपको इन डेप्थ नॉलेज है. अब आपको उसको अप्लाई करना है, राइट? जितना भी आपने पढ़ा है उस नॉलेज को आपको अप्लाई करना आना चाहिए. और फोर्थ कह रहा है मेंटेन्स
द रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल। तो आपके ऑप्शंस है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए बोलता है ऑल करेक्ट, बी बोलता है ओनली वन, सॉरी ओनली टू एंड थ्री करेक्ट, या सी ओनली वन एंड थ्री करेक्ट, या डी ऑप्शन ए बी सी एंड डी, डी ऑप्शन है नन इज करेक्ट, कोई भी करेक्ट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग depolarization A, Na plus move inside the cell, B, Na plus move outside the cell, C, K plus move outside, D, K plus move inside। स्क्रीनशॉट। डन। स्क्रीनशॉट इज डन। लास्ट एक क्वेश्चन लिखवाऊंगी, उसके बाद सिर्फ 5 मिनट दूंगी टू सॉल्व, क्योंकि इजी है, ज्यादा मेरे हिसाब से टफ नहीं है। अब आप लोगों को तो आई डोंट नो, राइट, वो तो आप लोग के आंसर से मालूम पड़ेगा मुझे। हाँ, तो लास्ट 10th क्वेश्चन लिखवाती हूँ, 5 मिनट लेना, और उसके बाद हम कल का जो अपना टॉपिक छूट गया था उसको कंप्लीट करेंगे, साइनैप्स, राइट। सो लास्ट 10th क्वेश्चन, व्हेन a stimulus is applied at site at a site on the polarized membrane, the membrane at that site becomes freely permeable to dash ions. It causes rapid influx of dash ions, leading dash of membrane. Option A, Na plus K plus depolarization, B, K plus depolarization, C, K plus Na plus depolarization, या D, Na plus, हाथ दुख जाते हैं यार,
Na+ डीपोलराइजेशन। बेटा एक और लिख लो, जगह बच गई है, एक और क्वेश्चन लिखो, अच्छा क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ इट। ड्यूरिंग repolarization repolarization during repolarization of nerve, इनमें से क्या घटित होगा? ए K+ gate closes and Na+ gate opens. B Na+ channels closes and K+ channels are opened. C both Na+ and K+ gates are closed. या D both Na+ and K+ gates are open. Screenshot. डन? स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, नाउ आई एम गिविंग यू, अभी 3:20 हुए हैं, बिल्कुल परफेक्ट, राइट? सॉरी, 3:25 हुए हैं, परफेक्ट। 3:30 पर I will start asking the answers. Okay, I am giving you 5 minutes, more than enough है। सॉल्व अच्छे से पढ़ो और सॉल्व करो। किसी को कोई इशू है तो पूछ सकता है। अगर आपका 5 मिनट से पहले हो जाता है, मोस्ट ऑफ द पीपल, देन लेट मी नो बेटा। हम अब विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल डिस्कस द आंसर्स और फिर अपन आगे बढ़ेंगे।
जिसका हो जाए वो मुझे चैट बॉक्स में आंसर कर दे, डन, सिर्फ डन लिख दे, जिसका हो जाए पूरा पेपर। जिस बच्चे का पूरा पेपर हो जाएगा वो चैट बॉक्स में डन लिख देगा बस। वाओ, असगर, शिवानी, okay, ना असगर ने किया है। शिवानी आपने कर लिया क्या? क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, डन लिखा हुआ अभी मेरे पास एक ही मैसेज आया है। एक बार चेक कर लो बेटा असगर, इज देयर एनी मिस्टेक? happening with this? I don't know. Yeah. Okay, Saria is done. Okay, Shivani done. Good. We have only 2 minutes. बाकी किसने कर लिया? ओके, वेरी गुड। एक, दो, तीन, चार बच्चों ने किया है अभी तक, राइट? आई नीड मोर फास्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइज, राइट? ओके रुतुल। वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। यशवी, पूजा, थोड़ा जल्दी करो बेटा। सान्या, we have 21 strength of 21 students and we always get only 10 to 11 students here. That is so disappointing. I don't know why. Okay, Sadik, Sadik done, Pooja done. Okay, so it's 3:30 now in my watch. So let's discuss, right? Question number 1 का आंसर मुझे बताएंगे सभी लोग? Yes, 1 डैश और फिर आंसर लिखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या किया है आप लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सभी लोगों के साथ मुझे चाहिए। ओके ओके ओके, शिवानी करेक्ट, पारिनी करेक्ट, सारिया करेक्ट, असगर करेक्ट, करेक्ट एवरीवन, दीपक, यशवी करेक्ट। वेयर इज सानिया एंड पूजा? सानिया एंड पूजा, रिप्लाई करो बेटा, सबके लिए है ये। वी हैव टू पार्टिसिपेट ऑनेस्टली, राइट? या ए, ओके ओके ओके, राइट। सो सिंपल। फर्स्ट क्वेश्चन था कि एक सेकेंड, वेट 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 वेट, राइट? तो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जा रही है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कमांड जो है वो मोटर न्यूरॉन इफेक्टर ऑर्गन्स तक लेके जा रही है। सो यू ऑल डन वेरी वेल। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मुझे बताएंगे एवरीबॉडी? वेरी गुड। तुरंत। Neurons are excitable cells because their membrane are in a correct polarized state, right? So question number 2 का आंसर है polarized state। क्योंकि वो polarized state में है इसीलिए वो depolarized होंगी, right? That is why they are excitable cells। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे? सेलेक्टिवली परमिएबल। ओके दीपक, रुतुल, पूजा, पारिनी, शिवानी, सान्या। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ। एक बच्चा रह गया जिसने मुझे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नहीं बताया है।
राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मैक्सिमम आप सभी ने दिया है आंसर सी, सेलेक्टिवली परमिएबल, करेक्ट, राइट। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ आयन चैनल सिर्फ सोडियम को ही आने देते हैं, कुछ आयन चैनल्स सिर्फ पोटेशियम को ही अलाउ करते हैं, कुछ आयन चैनल्स सिर्फ कैल्शियम को ही अलाउ करते हैं। सो दे आर सेलेक्टिवली परमिएबल, कि मैं परमिएबल परमिएबल तो हूँ लेकिन सिर्फ कैल्शियम के लिए, सेलेक्टेड आयंस के लिए, राइट। गुड। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी दो बच्चे। ओके, असगर, you gave the answer A. The question number 4 was a polarized neuron is said to be in polarized membrane। कैसी होती है बेटा? रेस्टिंग पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल कौन सी होती है? डीपोलराइज्ड। रिमेंबर असगर, एम आई क्लियर? स्पाइक पोटेंशियल कुछ होता नहीं है बेटा, एम आई लिखा है। तुम्हारे काम की चीजें याद रखो क्योंकि तुम्हें क्रैक करना है नीट। तो जो हम पढ़ते हैं वो क्यों हुआ, दैट इज द, क्योंकि आप बार बार पूछ रहे हो ना मैडम ऐसे क्यों हुआ, तो मैं सोच रही थी मैं आपको इसका आंसर भी करूंगी। क्यों हुआ ये साइंटिस्ट की प्रॉब्लम है, क्यों जानने के लिए यू नीड टू डू द रिसर्च इन वेरी डिटेल। हमने पढ़ना है क्या और कैसे हो रहा है, क्यों तो वो हो ही रहा है, दैट इज, उसका कोई आंसर नहीं है कई चीजों का। तो सानिया, स्पाइक पोटेंशियल सिर्फ यहाँ लिख दिया है, ऐसा कोई पोटेंशियल होता नहीं है, ठीक है। ओके असगर, गुड। बेटा गलती नहीं करना है आगे से, बी वेरी मच क्लियर अबाउट resting potential is polarized and हाँ बेटा सान्या, आई नो बेटा, मैं 2-4 दिन की इकट्ठा हो रहा था, पाइलअप हो रहा था मेरे दिमाग में, तुम क्यों 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 पूछ रहे थे ना कि कैल्शियम गेटेड आयन चैनल ही क्यों खुल रहे हैं, कोई पूछ रहा है सोडियम ही खुल रहा है, कोई पूछ रहा है पोटेशियम ही खुल रहा है। मैंने कहा हाय अल्लाह, ये क्यों नहीं समझते हैं कि इट इज इवोल्यूशनरी प्रोसेस एंड दैट इज, वो ऐसा है, राइट। वो ऐसा क्यों है, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, वो ऐसा है और वो ऐसा कैसे होता है वो हमें पढ़ना है। वेल, लीव इट लीव इट। असगर आपको समझ आ गया क्या प्रॉब्लम थी, है ना? ओके, नाउ वेट 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 वेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आंसर करेंगे। देखते हैं इसका आंसर कितने बच्चों ने ठीक करा है, राइट। ओके ओके, 1 2 3 4 एंड 5, 6, 6 बच्चे बोलते हैं। 6 स्टूडेंट्स आर सेइंग ए, 1 स्टूडेंट दीपक, नो 1 स्टूडेंट शिवानी is saying B, and Sarya is saying C, Parini is saying C, and मुझे पता था इसमें ऐसा होने वाला है, और सानिया का बिल्कुल अलग आंसर है, she is saying D। वाओ, isn't it very interesting? अच्छा, एक बार एक बात क्लियर करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, which of the following diagram shows the distribution of sodium potassium ion in non modulated axon at resting potential? क्लियर, यही है क्वेश्चन नंबर 5। कोई एक बता दो मुझे। यस यस, नाउ सी, मुझे पता था तुम लोग इसमें गड़बड़ करोगे, जबकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें 3 बात देखनी थी, नहीं 2। नॉन मॉड्यूलेटेड एक्सॉन को छोड़ो मारो गोली, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला है। एक्सॉन चाहे माइलिनेटेड हो चाहे नॉन माइलिनेटेड हो, सेम प्रोसीजर रहेगा। एट रेस्टिंग पोटेंशियल यानी कि बात कर रहा है पोलराइज्ड स्टेज की, तो उस पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है बेटा? जिन बच्चों ने ए आंसर किया है वो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर लेंगे खुद ही, क्योंकि मैं उनके पीठ पर शाबाशी नहीं दे पाऊंगी, राइट। सादिक, रुतुल, यशवी, पूजा, दीपक, असगर, वेरी गुड बेटा, आपने बिल्कुल करेक्टली उस चीज को समझा है। और नाउ लेट मी एक्सप्लेन, राइट। ए हमें ये कहता है रेस्टिंग पोटेंशियल की, बेटा यहाँ बात हो रही है, रेस्टिंग पोटेंशियल की बात हो रही है, और हम जानते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल में मेम्ब्रेन कैसी होती है? पोलराइज्ड।
पोलराइज का मतलब इनसाइड नेगेटिव एनवायरमेंट होता है कितना, -70 मिली वोल्ट, और आउटसाइड होता है पॉजिटिव। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि इनसाइड रेस्टिंग पोटेंशियल पे मेम्ब्रेन को किससे प्यार है, पोटेशियम आयन से। पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। और आउटसाइड, बेटा ये क्वेश्चन ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है इस तरीके से, आउटसाइड सोडियम आयन की। आपको यहाँ कुछ कंडीशन नहीं लगानी, आपको सिर्फ ये देखना था, अच्छा यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यानी ये तो करेक्ट है। अच्छा यहाँ पोटेशियम हाई है, यानी कि यस, रेस्टिंग फेज में इनसाइड पोटेशियम हाई रहता है। हमने क्या कहा था, पोटेशियम इज मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट आयन इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर आयन, राइट। और बाहर सोडियम ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप 3 सोडियम बाहर निकालता है और 2 पोटेशियम अंदर भेजता है, राइट। सो बेसिकली अंदर सिर्फ और सिर्फ ये बात हो रही है बेटा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की। सोडियम हाई आउटसाइड, पोटेशियम हाई इनसाइड, ये क्या बनाता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाता है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब कि सोडियम बाहर ज्यादा है और बाहर से अंदर अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ आने की कोशिश करेगा हमेशा, और पोटेशियम अंदर ज्यादा है। जबकि चाहे पोटेशियम अंदर ज्यादा है, फिर भी कौन से रीजन से, लीकी चैनल्स की प्रेजेंस की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स की वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज रहता है और बाहर रहता है पॉजिटिव चार्ज। ये पूरा मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कितने बच्चों को ये बात समझ आई कि ए क्यों करेक्ट होगा? अच्छा, कितने बच्चों को लग रहा था कि ये ए ही होगा लेकिन उन्होंने आंसर कुछ और कर दिया है? ये बताइए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर थिंकिंग, एक पॉइंट पे उन्हें लगा कि ये ए होगा बट दे आंसर्ड समथिंग लाइक बी और सी या डी में से उन्होंने आंसर कर दिया। यस यस, लेट मी नो। कोई नहीं बोल रहा है, सब सुनसान हो गए हैं एकदम, पता नहीं क्या हो गया है सबको। सान्या, शिवानी, पारिनी, सार्या, समझ आया बेटा गलती कहाँ पर है? सिंपल सी चीज है, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, ये तो करेक्ट रेस्टिंग पोटेंशियल है। करेक्ट बेटा शिवानी, ओके। चलिए, चलो अच्छा हुआ लेकिन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। When a neuron is not conducting any impulse, the axonal membrane is, 6th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओके, शिवानी ने कहा है सी, पारिनी सी, सारिया ने कहा है, असगर सी बोल रहे हैं, बाकी बच्चे कहाँ रह गए? वाई दे आर लेट? दीपक, अच्छा दीपक भी सी बोल रहे हैं, ओके। सानिया बोल रही है डी, पूजा ने कहा डी, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 students are saying answer is C, correct, right, very much right. When a neuron is not conducting any impulse, यानी वापस से क्या हो गया, पोलराइज्ड स्टेट यानी रेस्टिंग फेज, so it will be more permeable to potassium and impermeable to sodium, but impermeable to negatively charged proteins present in exoplasm, right? पूजा, इसका आंसर बेटा सी है। सादिक, सान्या, आप लोगों ने किया है। करेक्ट, इम्परमिएबल है बेटा, इम्परमिएबल टू सोडियम बिकॉज
मेम्ब्रेन की बात हो रही है, सोडियम पोटेशियम पंप का यहाँ बात नहीं की गई, सोडियम पोटेशियम पंप की यहाँ बात नहीं हो रही। रेस्टिंग पोटेंशियल में जो ये मेम्ब्रेन होती है ये पोटेशियम के लिए परमिएबल होती है। क्यों? क्योंकि लीक होते हैं यहाँ से पोटेशियम, याद आया? पोटेशियम लीक होते हैं, लेकिन सोडियम लीक नहीं हो सकते। ना सोडियम अंदर आ सकते हैं अपनी मर्जी से और ना ही बाहर जा सकते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप की यहाँ बात नहीं हो रही है, राइट? मेम्ब्रेन की बात हो रही है। तो मेम्ब्रेन जो है वो पोटेशियम के लिए परमिएबल है। याद करो रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या हो रहा था? रेस्टिंग पोटेंशियल में रेस्टिंग पोटेंशियल इनसाइड नेगेटिव और आउटसाइड पॉजिटिव था, राइट? क्यों था ऐसे? इसका पहला रीजन तो सोडियम एंड पोटेशियम पंप है, जो कि 3 सोडियम बाहर फेंक रहा था और 2 पोटेशियम अंदर, राइट? तो पहले ही पॉजिटिव कम है बाहर की तुलना में, अंदर जो है वो पॉजिटिव कम है। दूसरा रीजन ये था कि रेस्टिंग स्टेज में हमारी जो मेम्ब्रेन होती है वो पोटेशियम आयन के लिए मोर परमिएबल होती है। क्यों? क्योंकि उसपे लीकी चैनल्स होते हैं पोटेशियम के लिए। मैंने बहुत सारे चैनल्स बताए थे, उसमें से एक लीकी चैनल्स बताए थे। लीकी चैनल्स जो कि ऑलवेज ओपन रहते हैं, और हमारी मेम्ब्रेन पर पोटेशियम के लिए लीकी चैनल्स सोडियम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये रेस्टिंग फेज में हमारा जो पोटेशियम है ना अंदर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है, तो लीक होता रहता है बाहर, लीक होता रहता है। तो एक तो पहले ही पॉजिटिव अंदर कम था, ऊपर से जो पोटेशियम थोड़ा थोड़ा लीक और कर रहा है। और तीसरा रीजन ये था कि इनसाइड जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि उनके लिए मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होती है। यहाँ चैनल्स की बात नहीं की जा रही है, यहाँ बात की जा रही है मेम्ब्रेन, राइट? तो membrane is impermeable for negatively charged proteins. तो ये थर्ड रीजन हो गया। सेकेंड रीजन हो गया लीकी, जिस वजह से अंदर नेगेटिव और आउटसाइड पॉजिटिव। एम आई क्लियर? बेटा थोड़ा सा एक बार मेरे नोट्स पढ़ लोगे ना, और एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर लगा लेना, है ना? एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लो और मेरे नोट्स पढ़ लो, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी आपके लिए, क्योंकि ये चीज नई है इसीलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हल्का सा हो रहा होगा। लेकिन जब ये चीज बार बार आप देखेंगे ना तो दैट विल बी ऑलमोस्ट क्लियर। बाकी जिन बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है कंग्रेचुलेशन टू देम, क्योंकि वो समझ गए हैं कॉन्सेप्ट, राइट? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन था सोडियम पोटेशियम पंप, राइट? व्हाट विल बी द आंसर? बेटा अपना इवेल्युएशन करते जाना कि आपने 11 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। मैं हर एक बच्चे से पूछने वाली हूँ एट द एंड ऑफ दिस। अच्छा, 1 2 3, वेट वेट वेट, 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टूडेंट्स। मतलब मैं अपने आप को इसलिए थोड़ा सा सक्सेसफुल मान रही हूँ क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर कर रहे हैं, राइट? ये मैटर करता है। अगर अपन से 1-2 गलती हो भी जाए तो दैट इज ओके, बट करेक्ट आंसर कर रहे हैं मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स। 7 स्टूडेंट्स ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है, ए, ऑल करेक्ट। मैंने आपको बोला था सोडियम पोटेशियम पंप में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। हमने कहा था सोडियम पोटेशियम पंप they actively transport 3 sodium outside the cell and 2 potassium inside। actively का मतलब होता है बेटा जब भी वो काम करते हैं they need ATP, ओके? तो मैं इसलिए तो बोल रही थी कि मुझे बताओ एक बार। मेरे यहाँ क्या है, नंबरिंग का थोड़ा दिक्कत हो गया बेटा, सो थोड़ा सा, ओके, सॉरी सॉरी, लेट मी चेक।
What generally maintains the electric charge across the neuronal membrane? So, जिन बच्चों ने ए आंसर किया है करेक्ट, सोडियम पोटेशियम पंप। क्योंकि जिन बच्चों ने भी गलत आंसर किया है सुन लो बेटा, सोडियम पोटेशियम पंप इज द राइट आंसर। कैसे? क्योंकि जब अपन बात कर रहे थे कि जब सब कुछ गड़बड़ हो गया तो अपन बात कर रहे थे ना रिलैक्स, यानी कि अब सेल अपने नॉर्मल स्टेज में कैसे आएगी, तो हमने बोला था सोडियम पोटेशियम पंप ही ऐसे हैं बेटा जो क्या करते हैं, बायसनेस करते हैं। इनकी वजह से ही 3 सोडियम बाहर रहते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, जिसकी वजह से एक तो क्या बना, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा हो गई और पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज्यादा हो गई, राइट। तो इसने क्या किया, मतलब भाईचारा निभा दिया, सोडियम के साथ सोडियम को बाहर ज्यादा कर दिया, तो मुझे तो सोडियम बाहर ज्यादा चाहिए, और पोटेशियम अंदर ज्यादा कर दिया, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और दूसरा इसने क्या किया, इनसाइड नेगेटिव और आउटसाइड पॉजिटिव, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप। दूसरा आप कहोगे मैम सोडियम या पोटेशियम पंप ही क्यों, क्योंकि जब बेटा रीपोलराइजेशन हो रहा था, याद आया, रीपोलराइजेशन जब हो रहा था तो पोटेशियम के गेट ओपन हो गए थे सेल को नेगेटिव करने के लिए, याद है, रीपोलराइजेशन के टाइम पे, रीपोलराइजेशन, क्योंकि डीपोलराइजेशन होता है रीपोलराइजेशन से पहले, उस समय तो बहुत सारे सोडियम अंदर एंटर कर लिए थे, है ना। और रीपोलराइजेशन के टाइम पे सेल नेगेटिव कैसे हुई थी, पोटेशियम के गेट ओपन होने, तो उसको वापस मेंटेन कौन करवाता है, सोडियम पोटेशियम पंप। इस पोटेशियम को अंदर भेजता है और सोडियम को बाहर निकालता है और वापस से आपका पोलराइज्ड स्टेट में लेकर आता है। समझ आया जिन बच्चों ने गलत आंसर किया था? दीपक, सादिक, सारिया, सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन्स द रेस्टिंग पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि वही पंप है जो जब सेल पे से नर्व इंपल्स होकर गुजरता है तो जो भी गड़बड़ हुई होती है वही पंप है वापस से उसको उसकी नेचुरल फेज में लाता है। व्हाट सानिया, कौन सा आंसर? मैं आपको 7th क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, कि व्हाट जनरली मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल चार्ज अक्रॉस द न्यूरल मेम्ब्रेन, सोडियम एंड पोटेशियम पंप, 7th का आंसर। ओके हाँ, क्योंकि वो दोनों कंबाइंड है ना, दैट इज ओके। सो 8th का आंसर क्या होगा, सोडियम पोटेशियम पंप needs ATP to work, expels 3 sodium for every 2 potassium, works against a concentration gradient and maintains resting potential. A, करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ, ये तो समझ आ ही गया। मेरा मकसद ये है बेसिकली आपको समझ आ जाए, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई थोड़ी सी हालांकि, बट मैं एक बार 8th क्वेश्चन को फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। नीड्स एटीपी टू वर्क, क्योंकि ये जब भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करेगा। अगेंस्ट कैसे काम कर रहा है बेटा, क्योंकि ऑलरेडी सोडियम हाई है बाहर और पोटेशियम हाई है अंदर, फिर भी ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है बाहर, फिर भी ये उसके खिलाफ जाके सोडियम को ही बाहर भेज रहा है। डिफ्यूजन क्या होता है, जनरली डिफ्यूजन होता है कोई भी चीज अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है, लेकिन अगर किसी चीज को उसकी लो कॉन्सेंट्रेशन से उसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भेजना है, राइट, यानी कॉन्सेंट्रेशन की विपरीत दिशा में भेजना है, जैसे कि अंदर सोडियम लो है फिर भी हमारा सोडियम पोटेशियम पंप अंदर से उसको बाहर भेज रहा है, तो उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होगी। इसीलिए सोडियम पोटेशियम पंप, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत काम करता है, इसलिए उसको एटीपी की जरूरत होती है। और ये तो हमें मालूम ही है कि 3 सोडियम को वो बाहर फेंकता है, 2 पोटेशियम अंदर, और ये रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करके रखता है। कैसे? रीपोलराइजेशन के बाद में जब पोटेशियम बाहर चले जाते हैं और सोडियम अंदर रह जाते हैं,
तो ये वापस से सोडियम को बाहर फेंक देता है और पोटेशियम को अंदर ले आता है। क्लियर एवरीवन? 8 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया? एटीपी की जरूरत क्यों पड़ती है ये समझ आया बेटा? ये समझ लेना, एटीपी की जरूरत में एक और चीज बताती हूँ। अगर पानी ऊंचाई पर है, जैसे झरना बहता है, तो वो नेचुरल है, वो नीचे गिरता है, उसको किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसी पानी को अगर आपको जमीन से टंकी में लेके जाना है, जो कि आपकी छत पर रखी है, तो आपको मोटर चलानी पड़ती है, आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, राइट? तो यानी कि किसी भी चीज को आप उसकी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब लेकर जा रहे हैं, सो दैट इज वेरी इजी, वो आ जाएगा अपने आप। लेकिन जब उसकी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर की तरफ लेके जा रहे हैं आप जबरदस्ती, तो फिर उधर आपको एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, 9th क्वेश्चन आंसर करेंगे। ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन, वन टू थ्री फोर फाइव, all the students are correct. During depolarization, sodium moves inside the cell, right? Clear? 10th क्वेश्चन का आंसर करेंगे बेटा। 10th क्वेश्चन गलत मत करना, मेरी सारी उम्मीदों में पानी फेर दोगे। 10th क्वेश्चन का आंसर, when a stimulus is applied at a site A on the polarized membrane, the membrane at the site becomes freely permeable to dash. और बस इतने बच्चे आंसर करना चाहते हैं 10th को। पारिनी, शिवानी, बाकी बच्चे आंसर करो बेटा, गलत सही जैसा समझ आता है, जो आपको लगता है, लेकिन मुझे आंसर चाहिए। अच्छा, ओके। मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स आर रॉन्ग। सिर्फ शिवानी और यशवी ने करेक्ट आंसर किया है, वेरी गुड बेटा। 10th का आंसर है डी। अरे बेटा यार, कितना फालतू दिमाग क्यों चलाते हो? ध्यान से सुनो, अभी तो ऊपर सारा आंसर सही करते हुए आयो, उसी में से तो निकाल के ये क्वेश्चन बनाया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, देखना। फालतू का दिमाग नहीं लगाना है अपने को कॉन्सेप्ट पे एकदम अड़िग रहना है कि भैया नहीं, ऐसा है तो ऐसा ही होगा, ठीक है ना? When a stimulus is applied at site A on polarized membrane, polarized है यानी resting phase में है, the membrane at that site becomes freely permeable to, जैसे ही कोई स्टिमुलस आया, स्टिमुलस यानी कि डेंड्राइट पे स्टिमुलस आया होगा, तो वोल्टेज में चेंज हुआ होगा, वोल्टेज में जैसे ही चेंज हुआ, तो दैट विल बी फ्रीली परमिएबल टू सोडियम, डेफिनेटली। सिंपल सी बात है, स्टिमुलस आया है मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने वाला है, तो दिमाग भेजा लड़ाना नहीं है। तो सिंपल सी बात है, उस समय सोडियम अंदर एंटर करेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन। अभी ऊपर वाला आंसर बिल्कुल सही करके आए हो कि डीपोलराइजेशन में सोडियम अंदर आता है। इट कॉजेज रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ, रैपिड इन्फ्लक्स किसका हो रहा है बेटा? सोडियम का ही तो हो रहा है। रैपिड इन्फ्लक्स का मतलब इनफ्लक्स, अंदर आना। बस आपको बेवकूफ बनाया इसने, थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करी है, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है, बनाएगा मगर होने का नहीं, कंफ्यूज। When a stimulus is applied at site A on the polarized membrane, the membrane at the site becomes freely permeable to sodium and rapid influx of sodium होगा, leading to the depolarization of membrane, क्योंकि depolarization की बात है। क्लियर? सभी को क्लियर क्लियर हुई मेरी बात? पूजा, सान्या, सादिक, दीपक, थोड़ा ध्यान से पढ़ लिया करो बेटा, इतना इजी क्वेश्चन गलत थोड़ी ना करेंगे हम, हमको तो सब आता है अब।
ये मान के चलते हैं हम इस टॉपिक में, मास्टर बनना है हमें इस टॉपिक का। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, राइट। हाँ, ड्यूरिंग 11th क्वेश्चन का आंसर करें। और कोई 11th क्वेश्चन का आंसर करना चाहे जो, थोड़ा सा जल्दी। ओके, और कोई? ओके, सिर्फ यशवी और दी और ऋतुल, ऋतुल एंड यशवी, ओनली two students gave the correct answer, यशवी एंड ऋतुल, करेक्ट। द आंसर इज बी। रीपोलराइजेशन की बात हो रही है। रीपोलराइजेशन में एक चीज याद रखो कि पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं, पोटेशियम के चैनल ओपन हो रहे थे रीपोलराइजेशन में, तभी पोटेशियम बाहर निकल रहा था, याद आया? पोलराइजेशन के बाद में रिलैक्स होती है न्यूरॉन। सबसे पहले अपना पोलराइजेशन था जहां नेगेटिव था पॉजिटिव था, फिर अपना डीपोलराइजेशन हुआ जहां सोडियम के चैनल्स खुल जाते थे बहुत फास्ट। याद है मैंने कहा था वोल्टेज गेटेड आयन चैनल में सोडियम फास्ट होते हैं, वो पहले खुल जाते हैं, अंदर आते हैं तेजी से, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। रीपोलराइजेशन क्या था कि जब ए साइड से ये बी साइड की तरफ बढ़ जा रहा है, तो ए साइड वापस से कैसी हो जाती है, इनसाइड नेगेटिव आउटसाइड पॉजिटिव। कैसे? इसके कैल्शियम इसके पोटेशियम आयन खुल जा रहे थे चैनल्स, और पोटेशियम यहाँ से बाहर निकल जा रहा था, जिसकी वजह से इनसाइड नेगेटिव और आउटसाइड पॉजिटिव हो जा रहा था। अब इसके बाद आपका सोडियम पोटेशियम पंप, या इसके साथ साथ आपका सोडियम पोटेशियम पंप चलता रहता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको किस पे ध्यान देना है, रीपोलराइजेशन की। इसने साफ आपको क्लियरली पूछा है, क्लियर कट इसने आपसे पूछा है कि रीपोलराइजेशन के टाइम पे क्या होता है। तो रीपोलराइजेशन के टाइम पे साइड ए पर पोटेशियम के चैनल ओपन हो जाएंगे, पोटेशियम बाहर निकलेगा ताकि साइड ए वापस से इनसाइड नेगेटिव हो जाए और आउटसाइड पॉजिटिव, और वहां पर सोडियम के चैनल क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि सोडियम के चैनल कहाँ खुल रहे हैं, साइड बी पर। वोल्टेज याद आया, हमने कहा था कि ए से सोडियम इस तरीके से आगे बढ़ रहा था, जैसे यहाँ वोल्टेज में चेंज हुआ, बी ने सेंस किया कि वोल्टेज है। रिमेम्बर? आज नहीं, वो जो सोडियम पोटेशियम पंप जो है ना, वो तो ओपन ही है पूरे टाइम, लेकिन उनका इफेक्ट कोई दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इस समय नर्व इम्पल्स आया हुआ है, तो वो बेचारे खुले हो चाहे बंद हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बहुत तेजी से वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स अपना काम कर रहे हैं। तो रिपोलराइजेशन जब होता है, उसके साथ साथ में ही सोडियम पोटेशियम पंप भी काम कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर नेगेटिव है इनसाइड, आउटसाइड पॉजिटिव है, के प्लस बाहर चला गया, एन ए प्लस अंदर चला गया। तो जैसे ही के प्लस बाहर जा रहा है, एन ए प्लस बहुत सारा अंदर है, उस समय पे सोडियम पोटेशियम पंप भी काम कर रहे हैं। लेकिन बेटा सोडियम पोटेशियम पंप अलग है, और रिपोलराइजेशन के जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है वो अलग है। पोटेशियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, ये वोल्टेज गेटेड है, जो वोल्टेज को सेंस करके ओपन होते हैं, राइट। रिपोलराइजेशन का मतलब है पोटेशियम चैनल खुलकर पोटेशियम बाहर निकल गया, तभी तो सोडियम पोटेशियम पंप काम करेंगे ना बेटा। अब सोडियम पोटेशियम पंप का काम आया है, पोटेशियम बाहर निकल गया, तो उसका काम है पोटेशियम को पकड़ पकड़ के अंदर भेजना और सोडियम को बाहर निकालना। पहले रिपोलराइजेशन समझ में आ गया सभी को? तो 11th का आंसर होगा बी, यशवी एंड ऋतुल, करेक्ट। ओके शिवानी, बेटा आप लोग ना लेट हो गए हैं अभी, सो वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।
कोई भी कंफ्यूजन होगा तो वील डिस्कस देयर. ओके, बाय 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 एवरीवन.